Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching and thank you so much for coming back here on my channel and I hope you guys are doing awesome. सो आज एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे आज इस क्वेश्चन के रिप्लाई में जो मैंने बनाई है बिकॉज़ ये एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेगा और उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि लॉ ऑफ अजम्पशन का जो डीप मीनिंग है उसका क्या मतलब है। तो एक सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी दिनों पहले इन्होंने मैसेज किया था, आई एम सो सॉरी मैं थोड़ा सा डिले हो गया आपके क्वेश्चन का रिवर्ट करने में। बसंत ने एक क्वेश्चन पूछा है कि मैम मैं शादी करना चाहता हूँ अभी कुछ महीनों में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को जो मेरी पसंद का लाइफ पार्टनर मिले जैसा मैं चाहता हूँ, तो जब मैं मैनिफेस्ट करता हूँ तो उसका फेस कैसे बनाऊँ जब मुझे पता ही नहीं है। मतलब गुण, आदतें, रहन सहन, पहनावा ये सब कर लेता हूँ लेकिन फेस जब खुद ही नहीं जानता तो कैसे बनाऊँ। मैम प्लीज़ हेल्प मी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बसंत जी और थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मुझे नहीं पता आप लोगों को इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया नहीं, बट मोस्टली होता क्या है, नॉर्मली हम सभी की लाइफ में या तो कोई एसपी होता है जिसको हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या उसके साथ मैरिड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। हाउएवर देयर आर लॉट मेनी अदर पीपल हु डू नॉट हैव देयर एसपी, उनके पास एसपी है ही नहीं, बट येस दे डू वांट टू have like really nice SP in their life and वो जो भी उनको क्वालिटीज़ चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें उनको पता है, बट फेस के बारे में उनको नहीं पता है। तो बसंत जी ये रहा आपका आंसर। वेल, सबसे पहली बात, आपको फेस पर ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि फेस चाहे कैसा भी हो इंसान का बसंत जी, उसका दिल बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप उसके साथ सारी ज़िंदगी, सारी उम्र निभा सकें, सारी उम्र निकाल सकें। देखिए ये थोड़ा सा एक सुपरफिशियल बात हो जाएगी बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द ट्रूथ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए ब्यूटी जहाँ तक है ना, अगर आपको ऐसा लगता है नो द पर्सन हैज़ टू बी लाइक रियली ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत सी एक पर्सन होनी चाहिए आपकी लाइफ में, ऑफ कोर्स, लेकिन ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स हर किसी पर्सन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। आप चेहरे में क्या देखना चाहते हैं, ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज गोइंग टू हैव 2 आईज, 1 नोज, 1 पेयर ऑफ लिप्स, और जो भी फेशियल फीचर जो ज़रूरी होते हैं एक इंसान को इंसान बनाने के लिए वो तो होंगे ही होंगे। व्हेन इट कम्स डाउन टू पुटिंग अ ब्यूटी टैग ऑन अ पर्सन देन द स्टैंडर्ड्स में वेरी, क्योंकि आपकी निगाह में जो पर्सन ब्यूटीफुल है ज़रूरी नहीं है वो सामने वाले पर्सन की निगाह में भी वैसा ही हो। दैट इज़ वाई इट इज़ been said beauty lies in the eyes of beholder। तो इसका मतलब ये है कि देखने वाले की आंखों में खूबसूरती होती है, पर्सन की खुद की खूबसूरती नहीं होती है। बट मैं फिर भी यहाँ कहूँगी आपका पूरा फोकस पर्सन की पर्सनालिटी क्या है, पर्सन आपके साथ कितना जेलअप कर रहा है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये तो एक आउट ऑफ द टॉपिक हमने बात किया मैनिफेस्टेशन के, अलग हटके हमने बात किया, लेकिन जहाँ बात आती है मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये सोचना है और ये बार बार चीज़ों को एहसास करना है कि आप उस पर्सन के साथ कैसा फील कर रहे हैं। दैट इज़ द होल पॉइंट। जब भी आप जॉब के लिए मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को, या अपनी लाइफ में एक नई कार को महसूस करते हैं कि वो आपकी लाइफ में आ गई है, वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो सारा फोकस किसकी तरफ होता है? सारा फोकस आप कैसा फील कर रहे हैं उस कार में, उस पर होता है। सारा फोकस आप नई जॉब में कैसा फील कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, घर के लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली फ्री हैं इस समय बिकॉज ऑफ द न्यू जॉब। सारा फोकस आपकी अपनी फीलिंग पर होता है कि जब वो आपकी डिज़ायर आपको मिल गई है तो आपको कैसा फील हो रहा है। तो सेम गोज़ फॉर दिस डिज़ायर ऑफ योर्स कि अब आपको अपने आप पर फोकस करना है कि हाउ वुड आई फील, कि जैसा मैं लाइफ में चाहता था वैसा पार्टनर मुझे लाइफ में मिल गया है। तो एक लिस्ट बनाइए जिसमें आपके सारे एट्रीब्यूट्स जो आपको लगता है कि हाँ ये क्वालिटीज़ मेरे पार्टनर में होनी चाहिए, वो सारी की सारी नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है आपके पार्टनर में होना, जैसे कि लॉयल्टी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, लवेबल, अंडरस्टैंडिंग। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ दैट यू शुड मेंशन, ओके। एंड येस, ऑफ कोर्स, इफ यू वांट टू गो अहेड विद द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एज वेल, यू कैन ऑलवेज से दैट I have the most
मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। अब वो ब्यूटिफुल पर्सन इनसाइड आउट आपको वैसे ही मिलेगा, क्योंकि वो आपकी परसेप्शन के हिसाब से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है। तो आपको फेस देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पर्सन की बॉडी देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस पर्सन पे ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये चीज़ का एहसास होना बेहद ज़रूरी है कि आप उस रिलेशनशिप में, यानी आप उस मैरिज में कितने ज़्यादा खुश हैं। आर यू हैप्पी, आर यू लाइक आर यू फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि आपको लाइफ का एक ऐसा पार्टनर मिला है जिसके साथ आप सारी बातें खुशी खुशी शेयर कर सकते हैं। वो आपके सुख में, दुख में, पर्सन इज ऑलवेज देयर विद यू इन ऑल अप्स एंड डाउन्स ऑफ योर लाइफ, इन ऑल द थिक एंड थिन्स ऑफ योर लाइफ। दैट पर्सन अगर आपकी लाइफ में वेन एवर दैट पर्सन इज कमिंग, बी इट इन द फॉर्म ऑफ अ रिलेशनशिप और आफ्टर गेटिंग मैरिड, हाउ वुड यू फील? आर यू नॉट गोइंग टू फील द मोस्ट satisfied person, the most grateful person towards life कि जो दुनिया को बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मिला है वो आपको मिला है। उस फीलिंग पर फोकस करिए, फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड, फीलिंग ऑफ बीइंग अप्रिशिएटेड, फीलिंग ऑफ बीइंग prioritized by your partner. These are the things you should be focusing upon. And yes, you can always add 5 senses when you are doing your sats. तो sats में आपको ऐसा देखना है that you are getting messages from all your friends, or maybe you are sitting with your friends or family members, one of the close relatives, and they are telling you, oh my god, you are one of the luckiest person जिसकी वाइफ इतनी केयर करती है, जिसकी वाइफ इतना प्यार करती है, जिसकी वाइफ उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और जिसकी वाइफ उसके ऊपर जान देती है, जिसकी वाइफ हर चीज़ में सबसे पहले इस पर्सन को यानी आपको प्रायोरिटाइज करती है। हाउ वुड यू फील? ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो दिस इज द फीलिंग यू शुड बी फोकसिंग अपॉन। ठीक है, तो यहाँ पर 5 सेंसेस में सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ साइट, यहाँ पर साइट में आप उन क्लोज रिलेटिव्स के फेसेस देखिए जो आपको ट्रूथ बता रहे हैं आपकी लाइफ का। ठीक है, और इस तरह से आप इस सीन को पूरा का पूरा क्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये था बसंत जी के क्वेश्चन का आंसर। और एक और क्वेश्चन मैं आज यहाँ लूँगी डिवाइन फेमिनाइन 369 का, दैट हाउ टू मैनिफेस्ट अ गुड हस्बैंड स्पेशली फॉर मैरिज पर्पज। सो ऑब्वियसली यहाँ पर दीज 2 क्वेश्चन्स आर काइंड ऑफ सिमिलर। तो यहाँ पर अगर आप गुड हस्बैंड की बात कर रहे हैं, प्लीज़ लिस्ट डाउन ऑल द एट्रीब्यूट्स दैट यू वांट इन योर हस्बैंड। जैसा मैंने कहा, ऑनेस्टी, अंडरस्टैंडिंग, लॉयल्टी, पुटिंग यू ऑन ऑलवेज ऑन टॉप, एंड गिविंग you special attention, taking care of you. These are the small things which you really want. जैसा मैंने कहा, एक वर्ड मैंने यूज़ किया, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एट्रीब्यूट। मतलब अगर ये नहीं है तो आप शादी के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। ये क्वालिटीज़ को सबसे ज़्यादा आपने प्रायोरिटाइज़ किया है और इस पे आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये क्वालिटीज़ को आपने लिस्ट डाउन करना है, एंड आफ्टर राइटिंग इट डाउन जस्ट क्लोज योर आइज एंड फील हाउ इट्स गonna बी लाइक। आपको कैसा फील होगा जब ये पर्सन एक्चुअली आपकी लाइफ में होगा, कि वो सबसे ज़्यादा आपका ख्याल रख रहे हैं, दैट पर्सन इज शावरिंग ऑल काइंड ऑफ लव एंड ऑल काइंड ऑफ केयर अपॉन यू। हाउ वुड यू फील जब आपको कोई इतना दिलो जान से चाहेगा और आप उसके साथ मैरिड रिलेशनशिप में हो, तो हाउ वुड यू फील? तो आपके जो भी लव्ड वंस हैं उनकी बातें सुनिए कि वो आपको बार बार अप्रिशिएट कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को, कि भाई हस्बैंड हो तो ऐसा हो, इतना प्यार, इतना दुलार किया जा रहा है आपको, इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है, इतना केयर किया जा रहा है। आपसे बढ़कर उनकी लाइफ में कोई और है ही नहीं। यू आर दी वर्ल्ड इन योर हस्बैंड्स लाइफ, एंड दैट इज़ वॉट बीइंग एड्रेस्ड, दैट इज़ वॉट बीइंग एक्नॉलेज्ड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब आप अपने आप पर ध्यान दीजिए कि आपको कैसा फील होगा जब ऐसा कोई आपसे आके कहेगा, और वो आपके बहुत ही क्लोज, नियर एंड डियर वंस हैं जो आपको ये बात कह रहे हैं। तो हाउ वुड यू feel, right? So that is the feeling you should be focusing upon. And of course if you are going for even the looks, then obviously आप उसमें भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं कि these people are telling the same thing कि oh my god, look at XYZ person's husband, you have got the you have got one of the best husband in the world, not only inside but
but yes, he is very, good looking, handsome man, and you both look so cute together. This kind of feeling that you should be thinking upon and focusing upon. ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने आज आंसर कर दिए. आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा. डोंट फोकस ऑन द लुक्स पार्ट, एज इन वो किस तरह से देखने में लगते हैं, आपको उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ अपने आप पर ध्यान दीजिए कि हाउ वुड यू फील. तो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो पर्सन गुड लुकिंग होना चाहिए, जैसे आप आपके फेवरेट कोई भी एक्टर होंगे जिसको आप गुड लुकिंग मानते हैं, उस हिसाब से उस स्टैंडर्ड पे आपके लिए लाइफ में वो पर्सन घूम फिर के मैनिफेस्ट होके आपकी 3D में दिखाई देने लग जाएगा. एंड येस, यू आर गोइंग टू फील दैट सेम इमोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस पे आपको फोकस करना है, यू आर गोइंग टू फील दैट इमोशन विद दैट person. You are going to feel the same kind of feeling, with the presence of this person in your 3D reality. और तब आपको एहसास होगा कि अरे यही तो पर्सन है जिसके बारे में मैं सोचा करती थी. And yes, you can go ahead with the marriage thingy as well with that person. So yes, ये थी आज की वीडियो. आई होप आप दोनों को अपने आंसर्स मिल गए होंगे, काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, और काफ़ी यूनिक सा कॉन्सेप्ट था. मुझे भी बड़ा मज़ा आया ये टॉपिक पे बात करने के लिए. So yes, ये थी आज की वीडियो. आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो, and in case if you did, do not forget to give the big fat thumbs up. मैं इस चैनल पर बहुत सारे क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ. अगर आपकी भी ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट भी डाउन. मैं कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस का रिवर्ट जल्दी से जल्दी करूँ, लेकिन अगर कोई टॉपिक पे मैं रिवर्ट नहीं कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. सो प्लीज़ बेयर विद मी. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कॉमन टॉपिक पर प्लीज़ वीडियो को देखा करिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, अपने आंसर को उस कॉन्सेप्ट के थ्रू तलाशने की कोशिश करिए कि इसमें अगर हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा सेम क्वेश्चन का. क्योंकि हर बार एक ही क्वेश्चन, एक ही तरह के टाइप के क्वेश्चन के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी. बट हाउएवर, अगर कुछ यूनिक क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो ओनली फॉर यू, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग क्लैरिटी ऑन द टॉपिक, ऑन द कॉन्सेप्ट, राइट. सो येस, दिस वॉज टुडेज वीडियो. एज आई सेड, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी कल एक दूसरे टॉपिक पे, एक दूसरे क्वेश्चन का आंसर लेके. और तब तक अपना ख्याल रखिए, एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग.